हाय एवरीवन, मैं विनय कुमार पांडे, लैंग्वेज एक्सपर्ट। इंग्लिश सब्जेक्ट से जो लोग टीजीटी, पीजीटी या एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वे मात्र 10 से 15 मिनट मेरे इस लेक्चर को देखें। मैं वादा करता हूं कि आप सफलता के लिए आपके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट होगा। लेकिन प्लीज़ आप लोग कंसंट्रेट होकर के, डेडिकेटेड होकर के आप इस लेक्चर को देखिए। सबसे पहली बात, मैं उन विद्यार्थियों के साथ संवेदना व्यक्त करता हूं जो किसी कारणवश टीजीटी और पीजीटी में अनुत्तीर्ण हुए हैं। अपने आप को आप असफल मत मानिए कि आप असफल हुए, नहीं, आप एग्ज़ाम में अनुत्तीर्ण हुए हैं। सफल आप होंगे, आप एक वीर योद्धा होंगे, आप अपने समय के अर्जुन हो, ठीक है ना। जिन्होंने क्या किया, अभिमन्यु रूपी बलिदान को देखा, उसको सहा, उसको बर्दाश्त किया और बर्दाश्त आप कर रहे हो। तो मेरी संवेदनाएं पूरी तरह से आपके साथ हैं, लेकिन मैं आपके साथ कदम से कदम मिला के खड़ा हूँ। ध्यान रखिएगा, जो पुराने कैंडिडेट हैं, जो 4-5 साल तैयारी किए, 2016 में भी नहीं हुआ, 2021 में भी नहीं हुआ, चाहे मुझे जानते हो या ना जानते हो, प्लीज़ आप लोग क्या करिएगा कि मेरे व्हाट्सएप नंबर 9580150999, मुझे चाहे अपना भाई मानिए, चाहे पिता मानिए, चाहे चाचा मानिए, ठीक है ना, आप मुझसे संपर्क करिए, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है ना। और मेरा कॉलिंग नंबर है 9140685398। ये मेरा कॉलिंग नंबर है, ठीक। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर, ये मेरा कॉलिंग नंबर। आज मैं सारे कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा कि मेरा बैच कब चलेगा, कैसा बैच रहेगा। पर्टिकुलर एलटी स्पेशल बैच में चलाने चल रहा हूँ, ठीक है ना। साथ ही साथ टीजीटी का भी चलाऊंगा, सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा। लेकिन प्लीज़ आप 10 से 15 मिनट मेरे साथ बने रहिए, ठीक। तो सबसे पहले तो हम आपको उन स्टूडेंट से भी मिलवा देते हैं जो कि मेरे संस्थान में या मेरे सानिध्य में या जो भी कहिए यहाँ से सफल हुए हैं, ठीक। और चूँकि इस बार ऑफलाइन नाम मात्र के बच्चे थे, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था, नहीं थे तो सभी लोग क्या किए थे, ऑनलाइन ही पढ़े थे। ऑफलाइन नाम मात्र के एक आध दो महीने जो बैच चला था, बाकी सब लोग ऑनलाइन ही पढ़े थे, ठीक। तो इस बार कोई आया नहीं घर पे, ठीक है। तो हम पहले तो आपको मिलवाते हैं उनसे कि जो कि चयनित हुए हैं। आप लोगों को बधाई, ठीक है ना, जो मेरा नाम रोशन किए, अपने परिवार का नाम रोशन किए। तो ध्यान रखिएगा, जो सफलता होती है वो व्यक्तिगत नहीं होती है, वो सामूहिक होती है। लेकिन जो अनुत्तीर्ण आप झेल रहे हैं वो क्या होता है, वो व्यक्तिगत होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो सफलता क्या, आपके माँ बाप, आपके पड़ोसी, आपके गुरु, सभी का सहयोग होता है, ठीक। आपके जो शादीशुदा हैं उनके पति का सहयोग है, उनके सास ससुर का सहयोग है, समाज का सहयोग है, सबका सहयोग होता है, तो आप सफल होते हो। तो इनका रैंक है क्या, इनकी रैंक है 17वीं रैंक है, ठीक है ना। इनका जिनको डाउट होगा आप इनसे बात कर लीजिएगा 9555881800, ठीक है ना। कि आप, ये मैं नहीं कह रहा कि मैं प्रचार के लिए कह रहा हूँ कि आप कोई प्रूफ दे रहा हूँ, खैर नो डाउट प्रूफ तो है ही, प्रचार का है ही। साथ ही साथ एक सिलेक्टेड कैंडिडेट से जब आप बात करते हैं तो आपको एक नई ऊर्जा का संचार होता है आपके अंदर। आप खुद अपने आप को मोटिवेट करते हो एक सफल लोगों से बात करके। क्यों? क्योंकि वो आपका हमजोली होता है। और जब आपके साथ का कोई व्यक्ति सफल होता है और जब आपको वो सीख देता है तो ध्यान रखिएगा आप ज़्यादा सीखते हो। क्यों? हमारे आपके बीच में एक थोड़ा सा गैपिंग होता है टीचर स्टूडेंट का। बाकी मैं तो कभी स्टूडेंट को स्टूडेंट नहीं मान करके मैं अपना पुत्र और पुत्रियाँ समझता हूँ, बहन बेटी समझता हूँ, भाई मानता हूँ, बेटा मानता हूँ, ठीक है ना। कभी भी कोई स्टूडेंट नहीं कह सकता कि अगर उसने मेरे पास फ़ोन किया है तो मैं कॉल ना उठाया हूँ, अगर हाँ क्लास में हूँ तो नहीं उठाया हूँ, लेकिन बाद में मैंने बैक किया है। तो ये चीज़ है, आप थोड़ा तेज़ चलूँगा इन लोगों से रूबरू करवाने के लिए, ठीक। आप हैं, अच्छा, एक दो लोगों ने कहा कि सर कैंडिडेट को मेरे मोबाइल नंबर, मैं पूछ करके बोला हूँ कि क्या मोबाइल नंबर आप दे सकता हूँ। कहें कि सर आप बता दीजिएगा कि जिनको चाहिए वो उन लोगों को आप दे दीजिएगा, लेकिन लिखना ठीक नहीं रहेगा। मैंने कहा ठीक है, तो जिनको चाहिए इनका मोबाइल नंबर वो बता दें कि मैं मोबाइल नंबर दे दूंगा, आप इनसे बात कर लीजिएगा, कहाँ पढ़े थे आप, किससे पढ़े थे, ठीक। कारण क्या है कि कई ये है मोनिका रानी जी, आप इनसे भी बात कर लीजिएगा, इनका मोबाइल नंबर है ही, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कारण क्या है कि एक दो टीचर हमारे इलाहाबाद के या कई दिल्ली के, कई लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ से
470 लड़के 485 लड़के हुए हैं। तो ठीक है भाई, अच्छी बात है, आपको बहुत बधाई, मैं ताली बजा के आपको बधाई देता हूँ। लेकिन प्लीज़ आप लोग क्या करिए, जो 470 570 बता रहे हैं, प्लीज़ आप लोग क्या करिए, मात्र 100 कैंडिडेट्स का आप फोटो के साथ साथ उनका रोल नंबर और विशेष रूप से उनका मोबाइल नंबर जारी कर दीजिए। कारण कि जो अनुत्तीर्ण छात्र हैं, मैं कभी नहीं बोला हूं कि अनुत्तीर्ण, असफल नहीं बोलता हूं, असफल आप नहीं हैं, ध्यान रखिएगा, आप अनुत्तीर्ण हैं। तो जो अनुत्तीर्ण छात्र हैं, जब इनसे इन 100 लड़कों में से कम अगर 25 से बात कर लेंगे ना, तो थोड़ा सा आपके प्रति वो एहसानमंद होंगे और उनको एक नज़रिया मिलेगा, उनको एक नई दिशा मिलेगी, तो उनकी दशा सुधरेगी, ठीक है ना। वो मोटिवेट होंगे अपने आप को और फिर से एक नई ऊर्जा के साथ फिर से युद्ध क्षेत्र में खड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो मेरी आप लोगों से, हर टीचर से रिक्वेस्ट है कि जो लोग कह रहे हैं कि मेरे जहाँ से 400 हुए हैं 500 हुए हैं, तो प्लीज़ आप लोग क्या करिए, 100 नंबर कम से कम 100 मोबाइल नंबर तो प्रोवाइड कर दीजिए, लड़के मोटिवेट हों, ठीक है ना। आपकी कोचिंग का नाम भी होगा। तो ये चीज़ है। ये अवधेश जी हैं, तो 3 लोगों का पीजीटी में हुआ, 1 लोगों का हुआ लेकिन उनका मोबाइल नंबर नहीं लग रहा है, ठीक है ना। तो मैं भी ये 2-3 दिन पहले का बन चुका है, जिस दिन निकला था उस दिन मैं ये पूरा पीडीएफ बना दिया था, ठीक है ना। तो ये अवधेश जी, आप इनसे पूछिएगा कि पांडे सर ग्रामर कैसे पढ़ाते हैं, ठीक। और ये हमारे मतलब टीजीटी में लाने के लिए सबसे बड़ा श्रेय, मतलब पूरा का पूरा श्रेय अवधेश जी को ही है। जब मैं, ठीक है ना, मतलब बहुत पुराने कैंडिडेट हैं ये। जिन गर्ल्स को इनका नंबर चाहिए बताइएगा, मैं दे दूंगा। ये राजेंद्र राज जी हैं, ये मोबाइल नंबर है, आप इनसे बात कर लीजिएगा, कहाँ पढ़े थे और कहाँ पढ़े थे, कैसे पढ़े थे, कहाँ ये ठगे गए, सभी से पूछेगा कहाँ आपको सही नॉलेज मिला, ठीक है। क्योंकि देखो टीचर यार, मैंने कहा कि मैं अपने बारे में बता दूं आपको, मैं बहुत ही अस्पष्टवादी हूँ, अस्पष्ट कहता हूँ और अस्पष्ट सुनता हूँ, ठीक। तो हर एक टीचर क्या होता है, आज के सामाजिक परिवेश में वो बनिया हो चुका है। कोई टीचर अपने आप को कहता नहीं कि मैं खराब पढ़ाता हूँ, वो कहेगा बस मैं तुमको टॉप करा दूंगा, चाहे वहाँ से एक भी सिलेक्शन ना हो। तो आप स्टूडेंट से ही पूछिए कि कहाँ पढ़ें, और एक स्टूडेंट से नहीं कि आप 25-30 स्टूडेंट्स से पूछिए। जो टीचर फोटो दिखाया, जैसे मैंने दिखाया, हमारे सारे स्टूडेंट्स से आप बात करिए, तब विश्वास करिए। और उसके बाद भी क्या करिए, आप मुझसे 5 दिन 6 दिन डेमो क्लास लीजिए, जब मेरी भाषा समझ में आए तब आप मुझसे एडमिशन लीजिएगा। पिछले जो एलटी में मेरे 76 कैंडिडेट हैं, आप मेरे फेसबुक आईडी पे जाइएगा। किस पे जाइएगा? फेसबुक आईडी पे जाइएगा। जो 76 कैंडिडेट्स हैं उसमें गर्ल्स का मोबाइल नंबर नहीं दिया हूँ, बॉयज़ का नंबर दिया हूँ। उनसे आप बात कर लीजिएगा। जैसे संदीप गुप्ता हैं, उनसे बात करिएगा। वो बंदा 4 जॉब पाया है, एनवीएस में, केवीएस में, पीजीटी में और एलटी में 4 जॉब पाया है वो बंदा, ठीक। तो उन सबसे बात करिएगा, क्योंकि टीचर से कभी मत बात करिए। टीचर क्या होता है, वो अपने लाभ के लिए झूठ बोलेगा, ठीक है ना। तो उस जो संस्थान में बताया जा रहा है कि मेरा 25-30 हुए हैं, आप उनसे बात करिएगा और सबसे बात करिए, ठीक। तब आप जाके एक विश्वास करिए, तब वहाँ एडमिशन लीजिए। और डायरेक्ट पैसा जमा करिए। आप 4 दिन 5 दिन डेमो क्लास ले लीजिए कि हाँ बंदा कैसा पढ़ाता है, ठीक। यह है संदीप जी, आप इनसे भी बात करिएगा। कितना पाए, कितना खोए, कितना मिला, कितना नहीं मिला, आप बात करिएगा। टीचर से मत पूछिएगा। ये संजय जी हैं, आप इनसे पूछिएगा लिटरेचर कहाँ पढ़े, ग्रामर कहाँ पढ़े, कहाँ कितना बढ़िया पढ़ाया गया, ये सबका मोबाइल नंबर है। ये सानू जी हैं, मैं थोड़ा जल्दी करूँगा, ये मोबाइल नंबर है इनका, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब बाकी तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये तो मोनिका रानी के बारे में बता ही दिया था मैंने आपको। ये इनका टीजीटी पीजीटी दोनों में हुआ है। एक बिटिया से पूछिएगा, ठीक है ना। इनकी थोड़ा सा मिस ये हो गया कि इनका उसमें पीजीटी में 91 क्वेश्चन था, लेकिन क्या था, जो सीरीज था इन्होंने ए तो लिख दिया था, लेकिन जो गोला था ए के सामने वो इन्होंने भरा नहीं था। इनकी कॉपी नहीं थी, नहीं तो ये भी पीजीटी में थी। ये पीजीटी में सफल कैंडिडेट हैं, लेकिन एक मानवीय भूल के कारण ये बेचारी का नहीं हो पाया। बहुत रो रही थी, लेकिन मैंने कहा कि घबराओ नहीं, तुम्हारा जब इनका मार्क्स मैंने सुना टीजीटी में कि हाँ इतना क्वेश्चन इन्होंने किया है, तो मैंने कहा घबराओ नहीं, 1001% होगा, ठीक। ये हैं उमा जी से खूब अच्छी तरीके बात करिएगा। बहुत ही हमारे सभी कैंडिडेट्स, हमारे स्टूडेंट, हमारे जितने स्टूडेंट हैं सभी कोऑपरेटिव नेचर के हैं, बहुत अच्छे से बात करेंगे आपसे, ठीक। ये अजय जी हैं, आप इनसे भी बात करिएगा। इनका पीजीटी में इंटरव्यू दिया था इन्होंने, इनका 2 नंबर से नहीं, मतलब 2 क्वेश्चन से नहीं हुआ। भगवान चाहेंगे अगले साल हो जाएगा, मेहनत करेंगे, लेकिन टीजीटी में हो गया, ठीक। ये रश्मि जी हैं, ठीक। इनका तो पीजीटी में भी हुआ है, आपके भी पीजीटी में हुआ है।
ये मान सिंह है, इनसे भी बात करिएगा आप लोग। ठीक, ये रहा। ठीक, ये सुनीता मौर्य जी हैं। एक लोग, ये संजय जी कहाँ गए भाई, एक संजय गौतम भी थे। ठीक, चलिए संजय गौतम जी लगता है पीछे हो गए क्या, नहीं संजय गौतम जी लगता है पीछे हो गए और डिलीट हो गया। एक लोग और थे, 2 लोग, ठीक है ना, उनका शायद डिलीट हो गया मुझसे। चलिए तो अब आते हैं हम लोग सिलेबस पे, पढ़ाते हैं क्या है। तो ध्यान रखिएगा, LT स्पेशल बैच जो है वो LT, ये बच्चों ने मेरा इसको नेल कटर से काट दिया ये, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो देखिए LT GIC के लिए, तो LT GIC के लिए जो प्रैक्टिस अगर करना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा, जो प्रैक्टिस जिनका फंडामेंटल बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, जो 1-2 परीक्षा में बैठ चुके हैं, उनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ही होगा। तो इसमें हम बैच चलाएंगे आपका रेन एंड मार्टिन का। ठीक, तो रेन एंड मार्टिन का जो बैच चलाऊंगा मैं, उसमें क्या होगा कि आपको मंडे से फ्राइडे रेन मार्टिन पढ़ाऊंगा और सैटरडे को टफेल पढ़ाऊंगा। टफेल ध्यान रखिएगा 2011 में जितने भी ग्रामर के क्वेश्चन आए थे सब टफेल से पूछा गया था। और ध्यान रखिएगा मैं आपको पूरा का पूरा प्रूफ दूंगा, और जो भी कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाऊंगा वो ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, लॉन्गमैन का एक प्रूफ रहेगा आपके पास। इंडियन राइटर की बात नहीं है कि जो जैसा आया लिख दिया। आपको यहाँ एक चर्चा करूँगा कि कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो TGT की तैयारी, PGT की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि नॉलेज ना हो या कुछ हो, लेकिन क्या है कि जो भी नॉलेज दीजिए आप भाई परफेक्ट दीजिए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन पे लड़ाई होती है। अभी मैं आपको स्ट्रेटजी की भी बात बताऊंगा कि कैसे क्या हमको गेन करना चाहिए, कितना हमारे अंक होने चाहिए, कि हम अपने आप को सिक्योर कैसे करें, कैसे ना करें, ये भी बताते हैं। ठीक, तो LT GIC का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। टॉफल भी आपको पढ़ा देंगे, हफ्ते में 1 दिन पढ़ा देंगे, ठीक है ना। 2 सेट हो जाया करेगा, 41 सेट उसका है। फिर स्पॉटिंग एरर भी उसके भी है, 41 सेट 42 सेट है। तो उसे हर एक कॉन्सेप्ट है, और जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो उनका इसका अच्छा LT GIC का टाइमिंग जो है वो सुबह 7 से लेकर के 8 बजे तक रहेगा। कितने बजे तक रहेगा? 8 बजे तक रहेगा, सुबह से लेके। ठीक, फिर जो बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा आपका, फंडामेंटल बैच रहेगा, वो आपका बैच रहेगा फंडामेंटल जो बैच होगा, ठीक है ना, वो रहेगा आपका 8:40 रहेगा। इसका कारण यह है कि मैं अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जाऊंगा। मैं किसी पे भी मतलब मैं सिर्फ यही बगल रहता है, मैं खुद छोड़ने जाता हूँ अपने बेटे को, बल्कि एक बैच नहीं पढ़ाता हूँ चलेगा, लेकिन मैं खुद जाता हूँ, खुद लेने जाता हूँ। तो 8:40 से लेकर के 9:40 तक AM तक ये चलेगा। ठीक, तो जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है वो मंडे से ये सारी बैच चलेगी, ये भी बैच चलेगा, ये भी बैच चलेगा। और एक बैच जो 9 बजे चल रहा था उसको मैं रात 10 बजे चला दूंगा, या किसी भी टाइम चला दूंगा, 12 बजे भी चला दूंगा, वो चलेगा। ठीक, तो ये नया बैच है आपका LT स्पेशल के लिए। अच्छा, दूसरी चीज़, बहुत से लोग कहते हैं कि LT का ग्रामर अलग है, उसका ग्रामर अलग है, TGT PGT ग्रामर अलग है। नहीं, सिलेबस थोड़ा सा LT का बढ़ जाता है, जैसे कि उसमें ट्रांसलेशन, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, ट्रांसलेशन ये हुआ। लेटर राइटिंग, डायलॉग राइटिंग, ठीक है ना, ये सारे कॉन्सेप्ट उसमें आ जाते हैं जो कि TGT में नहीं है। लेकिन अब ये कहिए कि ग्रामर का नियम वह जाता है तो अब उसमें LT में दूसरा बता देंगे और TGT में दूसरा हो जाएगा, तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ग्रामर के जो नियम हैं वो ग्रामर के नियम होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो अभी मैं आपको चर्चा कर रहा था कि जैसे कुछ टीचर्स हैं जो नए कैंडिडेट्स हैं, जो पुराने हो गए, जो 4 साल 5 साल से 10 साल से पढ़ा रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो नए कैंडिडेट्स हैं अभी, या कुछ जो 10 साल वाले भी हैं, 5 साल से भी पढ़ा रहे हैं, जैसे SSC के हैं, जब वो पढ़ाते हैं, तो देखो प्लीज़ यार, मैं देखो बुराई की बात नहीं कर रहा हूँ। वो अपना कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, मैं अपना कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, मैं प्रूफ के साथ देता हूँ, ठीक है ना। जैसे अभी एक लोग का मैं लेक्चर देख रहा था, एक स्टूडेंट मेरे भेजा था कि सर देखिए ये कैसा पढ़ा रहे हैं। तो मैंने कहा बेटे देखो क्या करोगे, ये हिंदुस्तान है, अब
जैसे ऑफलाइन में कई टीचर्स पढ़ा रहे हैं, हज़ारों हज़ार टीचर पढ़ा रहे हैं, अब यूट्यूब पे भी हज़ारों हज़ार टीचर पढ़ा रहे हैं। अब किसको जानेंगे कौन सही पढ़ा रहा है कौन गलत पढ़ा रहा है। और एक बार कि किसी पे उंगली उठा दो तो टीचर से ज़्यादा स्टूडेंट, जो उनके पेट स्टूडेंट होते हैं, वो खड़े हो जाते हैं कि आप कैसे कह दिया हमारे गुरु को। यार प्लीज़ आप लोग पेट मत बनिए। अगर कोई टीचर अगर कह दिया कि ये थोड़ा सा आप इसको देख लीजिए, तो आप लोग भी देखा करो यार, प्रूफ मांगिए उनसे, टीचर से, क्योंकि आप उपभोक्ता हो। आप जूता लेने जाते हो तो थोड़ा सा धागा कटा होता है तो आप उसको वापस कर देते हो, तो ये तो आपके लाइफ से संबंधित है। बाकी कौन क्या पढ़ाएगा ये मैंने बंद कर, मतलब मुझसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब मैं एक वानगी आपको दिखा रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि मैंने उसे रुलाया, ठीक है, तो नो डाउट आपने सही सेंटेंस बनाया, आई मेड हिम क्राई, ठीक, मैंने उसे रुलाया। लेकिन मैंने माली से पौधों को पानी दिलवाया, ठीक, मैंने माली से पौधों को पानी दिलवाया, है ना। तो अब उनका कहना यह है कि आई मेड दी गार्डनर वाटर दी प्लांट्स, ठीक। तो भैया मेरे ये गलत है, क्यों? क्योंकि देखिए मेक, और जहाँ मेक का प्रयोग होता है वहाँ काज होता है, बशर्ते वो क्या लेता है, वो फुल इन्फिनिटिव लेता है। जबकि ये क्या लेता है, मेक एक्टिव फॉर्म में वेयर इन्फिनिटिव लेता है। और जब पैसिव बनाते हैं तो फुल इन्फिनिटिव ले लेता है। कौन? यही मेक। जैसे ही वॉज मेड टू क्राई, तब यहाँ फुल इन्फिनिटिव हो जाएगा, बाई मी, ठीक। तो लेकिन इसमें और इसमें अंतर क्या होता है, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या ऑब्जेक्ट की इच्छा थी कि मैं रहूं तो तुम मुझे रुला दो, मेरी इच्छा है, नहीं। यहाँ क्या होता है, ये कंपेल करता है, मतलब फोर्स करता है, बाध्य करता है इसको, इस नॉन फाइनाइट वर्ब को करवाने के लिए। यहाँ ये क्राई है, साफ लिख दूं, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे, ठीक। इस नॉन फाइनाइट वर्ब को करने के लिए सब्जेक्ट क्या करता है, इसको बाध्य करता है। एक तरह से देखा जाए तो ऑब्जेक्ट की कोई इच्छा नहीं होती है इस वर्क को करने के लिए। जैसे पुलिस ने चोरों को दौड़ाया, पुलिस ने चोरों को दौड़ाया, अध्यापक ने छात्रों से क्षमा मंगवाया। तो अब क्या है कि अध्यापक ने क्षमा मंगवाया, तो यहाँ बाध्य की बात है ना, चाहे वो इमोशन के साथ खेल करके माफ़ी मंगवाया हो, अच्छा जैसे, लेकिन अध्यापक ने माफ़ी मंगवाया। लेकिन अब यहाँ क्या है कि क्या आपने गार्डनर को बाध्य किया कि करो नहीं तो मारूंगा मैं? आपने यहाँ क्या किया, यहाँ परसुएड किया। तो परसुएड के कॉन्सेप्ट में ध्यान रखिएगा गेट का प्रयोग होता है। अब एक्टिव में ध्यान रखिएगा गेट क्या लेता है, फुल इन्फिनिटिव लेता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, टू वाटर हो जाएगा। मैं बुराई की बात नहीं कर रहा हूँ बेटा, मैं यहाँ ये कह रहा हूँ कि देखिए नए नए टीचर क्या पढ़ा रहे हैं आपको, अब इसे प्रूफ मांग लीजिए, कहीं दिखा दीजिए आप, नहीं होगा। तो अब क्या है कि आई गॉट द गार्डनर टू वाटर द प्लांट्स, ये आपका सही है। लेकिन अब गॉड के स्थान पे अगर हैड लगा देंगे तब यहाँ क्या हो जाएगा, बेयर इन्फिनिटिव हो जाएगा, जैसा कि मेक के साथ होता है। अब क्या है कि इन दोनों की पैसिव बनाते समय भी क्या होता है, जमीन आसमान का अंतर होता है। जब आपने इसकी पैसिव बनाया तो देखिए मेन सब्जेक्ट, मेन वर्ब और मेन ऑब्जेक्ट को आपने क्या किया, चेंज किया, यहाँ ही किया आपने किया। लेकिन जब इसकी पैसिव बनाते हैं आप ध्यान रखिएगा, तो इसकी फाइनाइट वर्ब और उसके सब्जेक्ट में कोई अंतर नहीं करते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, आई गॉट। तो अब यहाँ नॉन फाइनाइट वर्ब की पैसिव बनती है, ध्यान रखिएगा। आई गॉट दी गार्डनर टू वाटर दी प्लांट्स, तो ये पानी देने का काम कौन कर रहा है, ये गार्डनर कर रहा है ना। तो मतलब इसका कर्ता कौन हुआ, ये हुआ। एक्शन किसके ऊपर हुआ, प्लांट्स के ऊपर। तो पैसिव में क्या होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है। तो इसके ऊपर एक्शन हुआ है तो ये ऑब्जेक्ट बना है। मैं थोड़ा तेज चल रहा हूँ, मेरा कॉजेटिव सेंटेंस का कोई लेक्चर पढ़ा होगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो इसकी पैसिव ऐसे बनती है, तो आई गॉट दी प्लांट्स, I got the plants watered by the gardener, ये इसकी पैसिव बनती है। आपके TGT 2013 में आया था कि कब आया था, एक सेंटेंस आया था, इसको हटा देता हूं मैं, उसका एक्टिव से पैसिव बनाने को बोला था। वो सेंटेंस था, आप लोग देखेंगे, अगर शिल्पी उल्पी देखेंगे होंगे तो गेट, क्या है यार बच्चे मेरे ऐसा कर दिए, गेट
गेट दी बॉक्स ओपन। मेरे बच्चों ने क्या किया था, छोटा वाला जो 4 साल का है वो नेल कटर से इसको काट दिया था, इसको थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो गेट दी बॉक्स ओपनड, तो ये पैसिव फॉर्म में है भाई मेरे, ये इंपरेटिव सेंटेंस, ये पॉजिटिव वर्ब जो है आपका इंपरेटिव सेंटेंस जो है ये पैसिव फॉर्म में है। इसका एक्टिव आप देखेंगे तो इसका एक्टिव है आपका जो मेन वर्ब होती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। देखो जो मेन वर्ब है यहां कोई परिवर्तन मैंने नहीं किया। तो गेट समवन टू ओपन दी बॉक्स, ये इसका एक्टिव है, समझे ना। ये तो छोटी सी वानगी है, बहुत से लोग जैसा रोगिया भाव मतलब जो अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग। तो जिन लोगों को ध्यान रखेगा क्लास करना है, ठीक है ना, वो क्या करेंगे, मैंने पहले ही नंबर बता दिया था कि मेरा व्हाट्सएप नंबर है आपका, आप मैसेज कर दीजिएगा 9580150999। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कॉलिंग नंबर है मेरा 9140685398। ये मेरा कॉलिंग नंबर है। अगर कोई दिक्कत होती है, अब मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो छात्र चाहे मुझे जानता हो या ना जानता हो, ठीक, मुझे परिचित हो या ना परिचित हो, आप क्या करिएगा, जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का मैंने मोबाइल नंबर दिया आप उससे बात कर लीजिएगा, सभी से बात कर लीजिएगा। विश्वास होगा तभी आप मेरे पास मैसेज करिएगा, ठीक। तो जो 1-2 परीक्षा दिए हैं उसमें अनुत्तीर्ण हुए हैं या बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहे हैं कि मेरे पास ये समस्या है, ये समस्या है, तो आप मेरे पास कॉल करिएगा, आपकी सारी समस्याओं का समाधान है। क्यों? क्योंकि मैं एक कंपटीटर रहा हूँ, ठीक, उस दर्द को समझता हूँ। कोई भी समस्या होगी आप मेरे पास आइएगा, कुछ कुछ सल्यूशन निकलेगा, ठीक। तो अब मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। तो चलिए इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप लोगों ने 22 मिनट, ठीक है ना, मेरे इस वक्तव्य को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना। तो ये मंडे से मैं नया बैच एलटी के लिए शुरू कर रहा हूँ, ठीक है ना। जिनको बैच ज्वाइन करना है वो मैसेज कर देंगे। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, रात 10 बजे क्या होगा कि आप लोगों को पहले ही नोटिफिकेशन मैं दे दूंगा। मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। वो चैनल का नाम है आप ऑक्सफोर्ड इंग्लिश एकेडमी। क्या है? ऑक्सफोर्ड, ये आप तो देख ही रहे हो, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश एकेडमी, ठीक ना। बाई विनय पांडे डालेंगे तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना। और अपने दोस्तों को रिकमेंड भी कर दीजिएगा कि हाँ थोड़ा सा देख लीजिए वीडियो, कैसा पढ़ाते हैं कैसा नहीं पढ़ाते हैं। बाकी किसी को ज़बरदस्ती नहीं होती है, जिसके माइंड में जो बनता है वो छपता है बनता है, ठीक है ना। ये चीज़ है, तो आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक, ओके।